आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लेंगे तैयारियों का जायजा, महाकुंभ मेला कार्यों की करेंगे समीक्षा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभाएं। मुख्यमंत्री ने निर्वाण दिवस पर कहा, जीरो पावर्टी के लक्ष्य पर काम कर रही है सरकार। मार्च तक अयोध्या में पूरा हो जाएगा भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, सोने से सजाया जाएगा मंदिर का शिखर। और प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत, कन्नौज में 8 तो चित्रकूट हादसे में 6 लोगों ने गंवाई जान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने प्रयागराज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर जनवरी माह से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए गंगा पूजन और करोड़ों की परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत मुख्यमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में चल रहे कार्य, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अलोपी बाग फ्लाईओवर, गंगा रिवर फ्रंट सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में चल रहे कॉरिडोर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय पर मेला अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी और कुंभ मेला कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर प्रयागराज और वाराणसी के बीच के रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ के दौरान इस ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अंबेडकर महासभा परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए बाबा साहब के सपने को साकार करते हुए लगातार काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि वर्तमान में हम जीरो पावर्टी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हमने तय किया है जीरो पावर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। जिसके घर में शासन की कोई सुविधा तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वाराणसी में प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमरोहा में भी अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। बलरामपुर और हमीरपुर में भी कई संगठनों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में गुरु परंपरा के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्री योगी ने उनके बलिदान और स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि सिख पंथ के अनुयायियों ने अपनी साधना और सामर्थ्य से अपनी कौम के साथ पूरे देश को और पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया।
श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में बताया कि मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मंदिर की शिखर संरचना पर भी काम चल रहा है। शिखर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। शिखर के सबसे ऊंचे बिंदु के नीचे करीब 10 फीट तक सोने की पट्टियां लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है और 15 मार्च तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। लगभग आप सबसे ऊंचा जो शिखर का होगा उससे नीचे लगभग आप यूं अनुमान लगाएं कि करीब 10 फीट तक उस पे स्वर्ण लगाया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान सरकार द्वारा श्रद्धालुओं पर आकाश से पुष्प वर्षा करने की योजना पर काम हो रहा है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि नागा सन्यासियों और अन्य साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं पर भी पुष्प वर्षा किए जाने की योजना है। इससे पहले संगम नोस पर पुष्प वर्षा किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए संगम नोस के साथ अन्य सभी घाटों पर भी पुष्प वर्षा करने को लेकर चर्चा चल रही है। जल्द ही इस पर कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। गौरतलब है कि सरकार इससे पहले भी कुंभ, माघ मेला समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती रही है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर आज दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान एयरपोर्ट के संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी सौंपा। राज्यसभा सांसद RPN सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने शीघ्र ही एयरपोर्ट संचालन का आश्वासन दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कृषि निदेशालय में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। श्री शाही ने योजनाओं का क्रियान्वयन समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सके। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बीज वितरण, NFSM योजना, खेत तालाब योजना, त्वरित मक्का विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रही है। आज लखनऊ में फिक्की के उत्तर भारत स्किल कनेक्ट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए हमें आम बोलचाल की भाषा हिंदी का इस्तेमाल करना होगा। प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। कन्नौज जिले में सकरावा थाना क्षेत्र में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर वाटर टैंकर से टकरा गई। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों का बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। वहीं चित्रकूट में भी झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैपुरा में आज एक कार और बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में प्रयागराज से लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लेंगे तैयारियों का जायजा, महाकुंभ मेला कार्यों की करेंगे समीक्षा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभाएं। मुख्यमंत्री ने निर्वाण दिवस पर कहा, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य पर काम कर रही है सरकार।
मार्च तक अयोध्या में पूरा हो जाएगा भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, सोने से सजाया जाएगा मंदिर का शिखर। और प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत, कन्नौज में 8 तो चित्रकूट हादसे में 6 लोगों ने गंवाई जान। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।